हेलो गाइस, ये हमारा मल्टीप्लेयर फ्लैपी बर्ड गेम का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने इतनी गेम बना रही थी जिसमें हमारे बर्ड फ्लैप कर रहे थे, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 का स्कोर इंक्रीमेंट हो रहा था। बट हम ये नहीं पता कर पा रहे थे कि कौन सा प्लेयर जीता है। आज हम वही करेंगे कि प्लेयर 1 जो यहाँ लिखा आ रहा था, प्लेयर 2 1 लिखा आ रहा था, वो कैसे आ रहा था। जैसा कि इस ओरिजिनल गेम में देख सकते हो, अभी ड्रॉ लिखा आ रहा है, या प्लेयर 1 1 या प्लेयर 2 1 कैसे लिखा आएगा, और ये एनिमेशन कैसे लगानी है। तो इसके लिए आज हम दो इमेजेस यूज़ करेंगे, एक तो गेम ओवर के इमेज और ये जो एनिमेशन की इमेज है। जैसे मेरे डेस्कटॉप पे मैंने इमेजेस फोल्डर के अंदर दो इमेजेस रखे हैं, एक का नाम है एंड और एक का नाम है गेम ओवर। ये मेरी गेम ओवर इमेज है, इन दोनों का ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये जो है मेरी एनिमेशन की इमेज है, ठीक है। इसको हम आज यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सबलाइम पे। इससे पहले क्या करना है, जो लास्ट वाली हमारी जो गेम थी ना, ये वाली गेम, इसमें एक दिक्कत थी। इसमें दिक्कत क्या थी, जब आप रिफ़्रेश करोगे और गेम चलाओगे, जैसे आपकी बर्ड 1 ज़मीन पे टकरा रही है, तो आप देख सकते हो कि साउंड हमारी बार बार रिपीट हो रही है। गाय वाली जो साउंड है बार बार आ रही है, जबकि ये आनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमने इस साउंड को रिमूव करना है। तो इस साउंड को रिमूव करने के लिए हम चलेंगे सबलाइम पे, और ये हमारी पिछली फाइल थी जितना हमने काम करा था। हमने आना है सबसे पहले बर्ड ऑब्जेक्ट पे। हम आए बर्ड ऑब्जेक्ट पे, जो हमारे बर्ड 1 का ऑब्जेक्ट है, यही था। इसके अंदर हम नीचे आएंगे और यहाँ पे ये जो हमने कंडीशन लगाई है ना, इसको हटाना है। बिकॉज क्योंकि जब हमारी जो बर्ड है वो ज़मीन से नीचे होती है, तो हमने स्पीड 0 कर दी, फ्रेम भी 0 कर दिया, जंप भी 0 कर दिया। बट वो यहाँ पे एक और कंडीशन देख रहा है कि हम गेम स्टेट में है कि नहीं। जब वो नीचे आया तो उसने देखा हम गेम स्टेट में हैं, हाँ जी हैं, तो उसने डाइड और प्ले वो करा, मतलब जो साउंड इफेक्ट है उसको प्ले करा। दोबारा ये क्या कहते हैं, कॉल हुआ फंक्शन, फिर उसने इफ़ कंडीशन चेक करी, ये सब कुछ करा, उसने देखा हम तब भी गेम स्टेट में, क्योंकि सेकंड बर्ड तो उस टाइम फ्लैप कर रही है ना, दैट इज़ वाई ये बार बार हमारे साउंड जो है रिपीट हो रही थी। आप इस पूरे इफ़ को यहाँ से हटा देना, क्योंकि हमने साउंड इफेक्ट तब डालना है जब दोनों बर्ड आउट हो जाए या दोनों बर्ड ज़मीन पे टकरा जाए, जो कि हमने यहाँ कर रखा है। नीचे बर्ड 2 पे देखोगे, ये जो मेरा बर्ड 2 के लिए कंडीशन है एंड ये बर्ड 1 के लिए है। मतलब जब दोनों ही ग्राउंड से नीचे हैं तो आपने क्या करना है, डाई डॉट प्ले साउंड है उसको प्ले करना है, और जो हमारी करंट स्टेट है उसको गेम ओवर स्टेट में करना है। तो अब सबसे पहले हम गेम ओवर का वो इमेज लगा लेते हैं। तो सबसे ऊपर आएंगे हम, यहाँ पे हम इमेज सबसे पहले लोड करवाएंगे। तो हमने वेरिएबल लिया लेट गेम ओवर विच इज़ इक्वल्स टू न्यू इमेज, ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इसका सोर्स दिया हमने गेम ओवर, सॉरी वो छोटा आएगा, गेम ओवर डॉट src, और इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारा नाम क्या है, गेम ओवर डॉट png। अब आप नीचे आओगे अपने गेम ओवर पे, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, ये गेम ओवर पे आए। आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आपने लिखना है गेम ओवर, क्योंकि स्प्राइट नहीं है ना, अब ये हमारी अलग से इमेज है। सोर्स का x एक्सिस और y एक्सिस तो 0 है। अब इसकी जो विड्थ है, सोर्स की विड्थ और हाइट, वो हम देख लेते हैं कितनी है। ये इमेजेस पे आए, जो गेम ओवर है ये है 624 विड्थ है उसकी, और हाइट है इसकी 552। तो हमने यहाँ पे लिखना है 624 और 552। विड्थ हमने इसकी इतनी रखनी है डेस्टिनेशन की, और हाइट भी इतनी रखनी है। एक्स एक्सिस से भी ये रखना है, वाई एक्सिस से भी ये रखना है। अब हम जाके अगर देखें अपनी गेम, तो आप देख सकते हो ये मेरी इमेज जो है चेंज हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने वो प्लेयर 1 1 वाला लॉजिक लगाने कि कौन सा प्लेयर जीता है, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने गेम ओवर, ये जो गेम ओवर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने एक ड्रॉ फंक्शन बनाया। ये ड्रॉ फंक्शन यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके नीचे आपने अपडेट फंक्शन बनाना है। अपडेट फंक्शन लिखा, और इसके अंदर सिंपली हम टेक्स्ट को प्रिंट करवाएंगे जैसे हमने प्रिंट पिछली बार करवाया था। तो अब आपने पहले क्या लिखना है, इफ़ कंडीशन लगानी है। इफ़ स्टेट डॉट करंट, अगर करंट स्टेट मेरी गेम ओवर स्टेट है तो ही आपने टेक्स्ट को वो करना है, स्टेट डॉट गेम ओवर। हमने सबसे पहले क्या किया, ctx डॉट फिल स्टाइल, उसका जो कलर है वो मैंने ब्लैक रखना है, हेक्साडेसिमल कोड है। और ctx डॉट फॉन्ट, जो उसका
उसका साइज़ होना चाहिए फ़ॉन्ट का 25 पिक्सल, और क्या होना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया। अब आपने इतना लिख दिया। अब आप एक इफ़ कंडीशन लगाओगे, इफ़ जो मेरा प्लेयर 1 ऑब्जेक्ट है उसकी जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है किससे, प्लेयर 2 डॉट वैल्यू से, तो आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाओगे आप लेट ए नाम से, स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। इसके अंदर आप क्या लिखोगे, प्लेयर, कैपिटल में लिखते हैं, प्लेयर 1 1। अब इसको सिंपली आपने प्रिंट करवाना है, तो ctx डॉट फिल टेक्स्ट, टी बड़ा आएगा, ये मेथड को कॉल करा और इसमें हमने 3 पैरामीटर देने होते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है, देन उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन हमने रखनी है कैनवस की जो विड्थ है डिवाइडेड बाय 2, सेंटर में आ गया बिल्कुल -68, और इसकी जो वाई एक्सिस से पोजीशन रखनी है हम वो रखेंगे 305, ठीक है। ये हमने अभी प्लेयर 1 के लिए करा है। अब इस अपडेट को कॉल करते हैं हम, अपडेट फंक्शन को हमने कॉल करना है, एक सेकेंड इसकी थोड़ी वो सही कर दो, अरेंजमेंट। यहाँ पे आएंगे हम नीचे और गेम ओवर डॉट अपडेट। अब हम जाके अगर देखें, देखो प्लेयर 1 के लिए अभी मैंने कंडीशन लगाई ना, तो सबसे पहले प्लेयर 1 के लिए चेक करते हैं। अभी आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स आया होगा, वो भी हम देखेंगे उसको कैसे रिमूव करना है। प्लेयर 1 आ रहा है, ये देखो लिखा आ गया प्लेयर 1 1, ठीक है, बट इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, इसमें वो नहीं आई, फॉन्ट फैमिली नहीं आई, देखते हैं क्यों नहीं आई है। ऊपर चलते हैं, कहाँ गया, गेम ओवर, अच्छा स्पेलिंग गलत है, सॉरी गाइस, इम्पैक्ट। अब जाके अगर हम दोबारा से चेक करें, हाँ अब बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है प्लेयर 1 1। ये पाइप्स ना बड़ी धीरे धीरे आ रही हैं, इसको थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो अपना। पाइप सब्जेक्ट में आएंगे हम, देखो डिक्रीमेंट 3 से हो रहा है ना, इसको डिक्रीमेंट हम कर देंगे 6 से कर देते हैं, और इसका जो गैप है ना इसको 150 कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपने वो इफ़ कंडीशन लगाई थी, हम एक और इफ़ लगाएंगे गेम ओवर ऑब्जेक्ट के अंदर ही, एल्स इफ लगाएंगे। एल्स इफ अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपने क्या चेक करना है कि अगर प्लेयर 1 की वैल्यू, मतलब कि अगर प्लेयर 1 की वैल्यू लेस देन है प्लेयर 2 की वैल्यू से, तो आपने क्या करना है, तो आपने सिंपली इसको कॉपी मारना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसकी, और इसकी जगह आपने इसकी जगह आपने बी वेरिएबल लिखना है, और प्लेयर 1 की जगह प्लेयर 2, मतलब अगर प्लेयर 1 की वैल्यू लेस है प्लेयर 2 से तो आप प्लेयर 2 1 आएगा लिखा। एल्स अगर ये दोनों ही कंडीशन सही नहीं है तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, दोबारा से पेस्ट करना है, यहाँ सी लिखना है वेरिएबल, और यहाँ पे आपने ड्रॉ लिख देना है, और इसकी एक्स और वाई एक्सिस से हम पोजीशन चेंज कर देंगे। एक्स एक्सिस से -68 की जगह हम -45 कर देंगे, और यहाँ पे हम 315 पिक्सल वाई एक्सिस से करेंगे, और इसका फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा देंगे हम। यहाँ पे हमने जो कॉमन लगाया था ना, ये तो 25 पिक्सल तीनों के लिए अप्लाई हो रहा है। अभी अगर मुझे किसी और को चेंज करना है तो हमें दोबारा से इसको देना पड़ता है, दोबारा से हम फ़ॉन्ट स्टाइलिंग देंगे और 25 पिक्सल की जगह हम 40 पिक्सल कर देंगे। अगर हम अब जाके देखें, कुछ एरर है, एरर देखते हैं क्या आ रहा है, बी इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा सॉरी यहाँ पे सी आना। तो देख लो ड्रॉ मैसेज आ रहा है। अब हम प्लेयर 2 के लिए देखते हैं, प्लेयर 2 1 भी आ रहा है, और सिमिलरली प्लेयर 1 के लिए भी देख लेते हैं एक बार। प्लेयर 1 1 भी आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो
जैसे ही मेरी एक बर्ड नीचे टकराती है तो अब देखना एक साउंड इफ़ेक्ट आएगा यहाँ पे, हिट का साउंड इफ़ेक्ट। मैं ये नहीं चाहता ये साउंड इफ़ेक्ट आए क्योंकि ये बहुत बकवास लग रहा है। हमने उस साउंड इफ़ेक्ट को हटाना है। उसके लिए वो आ क्यों रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। वो आ इसलिए रहा है क्योंकि हम अगर पाइप्स ऑब्जेक्ट में आए नीचे जाके अगर हम बॉटम पाइप पे आएंगे, ये हमारे टॉप पाइप है, ये बॉटम पाइप पे आएगा। हम देखो जो बर्ड 1 है अगर वो ग्रेटर देन है, मतलब अगर वो पाइप की जो पोजीशन है उससे आगे है, थोड़ी सी भी आगे है, जो कि हमने देखा था कोलिजन करवाते हुए, तो यहाँ पे हिट डॉट प्ले मैसेज हो रहा है। क्योंकि जब मेरी बर्ड नीचे गिरी हुई है तो वो एक टाइम पे तो उससे टकराएगी ना। तो हमने इसमें क्या करना है, अब इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने बर्ड ऑब्जेक्ट पे आएंगे वापस, ये आगे बर्ड ऑब्जेक्ट पे। इसमें हम एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे आउट नाम से, जिसको हम फॉल्स वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट देंगे। ये बेसिकली फॉल्स जो है ये बुलियन डाटा टाइप है जिसकी 2 ही वैल्यू होती हैं, इधर ट्रू और फॉल्स। तो हमने फॉल्स दिया है इसको याद रखना है, इसको कोट्स में नहीं लगाना। कोट में लिखोगे आप डबल कोट में तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, हमने इसको फॉल्स वैल्यू दी। अब हम नीचे आएंगे, देखो जब मेरा ये बर्ड मतलब बर्ड 1 की पोजीशन ग्राउंड से नीचे है तो आपने क्या करना है, दिस डॉट आउट को ट्रू कर देना है, उसकी वैल्यू ट्रू सेट कर दी। अब हम नीचे पाइप्स पे दोबारा से आएंगे, यहाँ पे पाइप्स पे है बॉटम पाइप। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम बर्ड, जो मेरा पहला बर्ड है, डॉट आउट, उसकी जो, अरे कहाँ जा रहा है, जो उसकी आउट प्रॉपर्टी है अगर वो इक्वल टू जब कंपैरिजन कर रहा हूँ, अगर वो इक्वल है फॉल्स के, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ही आपने हिट डॉट प्ले करना है। मतलब जैसे ही वो ग्राउंड के नीचे आएगी उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी उसकी वैल्यू ट्रू होगी। जब उसकी वैल्यू ट्रू होगी तो ये इफ़ कंडीशन देखेगा बर्ड डॉट आउट इक्वल टू फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स होगी है तो ये क्या करेगा, हिट डॉट प्ले नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बर्ड डॉट आउट फॉल्स हो गया, हमने ट्रू दे दिया है, हाँ जी। अब हम जाके देखें, अगर जैसा कि आप देख सकते हो कि अब नहीं आ रहा है, अब वो साउंड इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली हमने इसको बर्ड 2 के लिए भी कर देना है अप्लाई। तो अभी आप क्या करो, इसको कॉपी मारना पूरे को, इसकी जगह पेस्ट कर देना, बर्ड की जगह बर्ड 2 लिख देना, और ऊपर जो बर्ड 2 ऑब्जेक्ट है, बर्ड 1, ये बर्ड 2 ऑब्जेक्ट है, इसमें प्रॉपर्टी सेट कर देंगे वही आउट, और उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स वैल्यू दे देंगे। और नीचे आएंगे अपडेट फंक्शन में, यहाँ पे दिस डॉट आउट, मतलब इसकी जो आउट प्रॉपर्टी है उसको आपने क्या सेट कर देना है, ट्रू सेट कर देना है। सो अब हम बर्ड 2 के लिए चेक करते हैं। सो इसके लिए भी हमारी जो साउंड इफेक्ट है वो नहीं आ रही है। जैसे ही टकराऊंगा गेम ओवर मैसेज आ जाएगा, प्लेयर 1-1। ठीक है, सब कुछ आ गया, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। अब वो एनिमेशन लगाते हैं, वो एनिमेशन कैसे लगानी है। अब हम आएंगे इंडेक्स पे, सबसे पहले 2 डिव बनाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी करके इसको मैंने कॉपी करा, और यहाँ पे हम इसकी क्लास देंगे एंडिंग, और फायर 1, और यहाँ पे इसकी आईडी दे देंगे हम एंडिंग 1 और एंडिंग 2। ये हमने 2 डिव बना लिए। अब जो हमने फायर वाले को दिया था इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने कॉपी करी और डॉट एंडिंग लिखा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। टॉप से हम उसकी पोजीशन सेट कर देंगे, और डिस्प्ले हमने इसकी नन, अभी बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन नहीं रखनी। ठीक है, अब हमने जो फायर 1 के लिए करा था, बैकग्राउंड इमेज लगाई थी, इसको कॉपी करना है अपने। फायर 1 की जगह आपने क्या कर देना है, एंडिंग 1 इमेजेस फोल्डर के अंदर उसका नाम क्या है, एंड डॉट जी आई एफ। ठीक है, अब आपने इसकी पोजीशन देनी है। इसकी पोजीशन हम देंगे, इसको टॉप से देंगे, हम टॉप से हम इसको सेट कर देते हैं 150 पिक्सल, और हमने इसको लेफ़्ट से कितना सेट कर दिया है, लेफ़्ट से हमने 300 पिक्सल सेट करा है।
देखते हैं कहाँ पे आ रहा है अभी ये। अभी इस साइड पोजीशन पे आ रही है। सो हमने इसको क्या करना है, लेफ़्ट से हम इसे कर देंगे 400 पिक्सल कर देते हैं, और इसको टॉप से 200 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, ये इस पोजीशन पे आ गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म, मतलब ट्रांसफॉर्म करना है, इसको रोटेट करना है। उसकी सब प्रॉपर्टी है रोटेट वाई एक्सिस से मुझे इस इमेज को रोटेट करना है। कितना रोटेट करना है, 180 डिग्री। जैसे ही मैं लिखूँगा सो ये रोटेट कर गया। अब सिमिलरली मुझे सेकंड इमेज लगानी है। अब एंडिंग 1 की जगह आपने क्या करना है, हैश एंडिंग 2, और इसी को कॉपी कर लिया, पेस्ट करा, और एंडिंग 2 के जो हम लेफ़्ट से उसकी पोजीशन देंगे, लेफ़्ट से हम इसको दे देंगे 1000 पिक्सल, सॉरी 1000 पिक्सल, और टॉप से हम इसको देते हैं 50 पिक्सल्स। देखते हैं कहाँ पे सेट हो रहा है। सो ये यहाँ पे आ रहा है 1000 पिक्सल से, तो हम इसको 1000 नहीं देंगे, हम इसको दे देते हैं नियर अबाउट 800 कुछ दे देते हैं। 820 देखते हैं कितना सेट हो रहा है इसका। अगर मैं वो करूँ एग्जैक्टली सही आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेट हो गया एग्जैक्टली। अब हमने इसकी डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट हम इसकी डिस्प्ले को नन कर देंगे, डिस्प्ले नन। ये यहाँ से गायब हो गया। जब वो करेंगे तो हमने इसको अपीयर करवाना है गेम ओवर मैसेज पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले game.js में आएंगे, सबसे ऊपर आएंगे, और उनकी जो div है उनको गेट करेंगे JS फाइल के अंदर। इसको कंट्रोल शिफ्ट डी करा, fire1 fire2 की जगह यहाँ पे लिख दिया एंडिंग, वेरिएबल बनाए हमने एंडिंग 1 और एंडिंग 2, और जो हमने आईडी दी थी उनको वो आईडी दे दी, जो कि है एंडिंग 1 कॉमा कह रहा हूँ, एक को एंडिंग 1 दी थी, एक को एंडिंग 2 दी थी। दोनों एलिमेंट्स गेट हो गए। अब जब गेम ओवर स्टेट में हैं, हम नीचे आएंगे जहाँ गेम ओवर ऑब्जेक्ट है, इसको कॉपी करेंगे, इसकी जगह हम एंडिंग 1 और एंडिंग 2 लिख देंगे। मतलब उसकी प्रॉपर्टी को आपने डिस्प्ले कर देना है ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक से वो क्या होगा, जो डिसअपीयर थी वो अपीयर हो जाएगी। तो एंडिंग 2। अब हम अगर देखें जाके, देखो अब आ रहा है। अब जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये जा नहीं रहा है, बिकॉज हमने उसकी डिस्प्ले नन करनी है। कहाँ पे, गेट रेडी स्टेट में। तो गेट रेडी स्टेट में आए, कंट्रोल शिफ्ट डी करा, यहाँ पे एंडिंग 1 एंड एंडिंग 2 लिख दिया, एंडिंग 1 कॉमा एंडिंग 2। देख रहे हो ये आ रहा है, फायरवर्क्स आ रहा है। फायरवर्क्स की पोजीशन चेंज करते हैं अभी, और स्टार्ट पे क्लिक करा है, गायब हो गया। अब जो फायरवर्क्स की पोजीशन है उसकी सेट कर लेते हैं। जो फायर 1 है ना, उसको हम देंगे लेफ़्ट से 150 पिक्सल, एंड टॉप से इसको हम दे देते हैं 50 पिक्सल। ठीक है, ये कॉमन जो टॉप प्रॉपर्टी दी थी इसको हटा देते हैं, और इसको हम कर देंगे लेफ़्ट से 1000 पिक्सल, और टॉप से इसको कर देंगे हम 300 पिक्सल, टॉप से 300 पिक्सल। तो अब जाके हम अगर देखें, ये हमारी गेम है प्रॉपर, पाइप्स आ रही है, सब कुछ हो रहा है, दोनों बर्ड्स चल रही हैं सही से, स्कोर भी सेम ही इंक्रीमेंट कर रहा है जब पाइप से क्रॉस कर रहे हैं हम। अगर एक बर्ड टकराती है मेरी, क्योंकि टकरा गई, उसके बाद बर्ड 2 का स्कोर इंक्रीमेंट हो रहा है। अब वो भी टकराएगी तो 2-1 लिखा आ रहा है, सब कुछ। एनिमेशन भी सही आ रही है ये, एंड क्या कहते हैं, फायरवर्क्स भी सही आ रहे हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे दोबारा से, तो हमारी दोबारा से गेम जो है स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा हाँ, यहाँ पे जब स्टार्ट हो रही है तो हमने क्या करना है, स्कोर नहीं अभी रीसेट करा, हमने स्कोर को रीसेट करना है। एक चीज़ रह गई थी, स्कोर रीसेट करते हैं। तो हम स्कोर रीसेट करेंगे, सॉरी। अब हम ऊपर आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे ऊपर आएंगे। जब हम गेम ओवर स्टेट पे हैं, कहाँ पे है, कहाँ गया, ये रहा, गेम ओवर स्टेट पे हैं, इस पर क्लिक करा। पाइप्स की जगह अब हम क्या लिखेंगे, प्लेयर 1 डॉट, सॉरी पाइप्स की जगह नहीं, पाइप्स के नीचे हम क्या लिखेंगे, प्लेयर 1 डॉट रीसेट और प्लेयर 2 डॉट रीसेट, जो हमने अभी फंक्शन बनाने हैं।
अब नीचे आएंगे, प्लेयर 1 बना रखा है, ये ड्रॉ फंक्शन है, कॉमा लगाएंगे, नीचे एक और प्रॉपर्टी फंक्शन को ऐड करेंगे, रीसेट फंक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है उसको आप असाइन कर देना 0 से। सिमिलरली इसी को कॉपी करा, प्लेयर 2 के केस में कॉमा डाला और दिस डॉट वैल्यू को 0 सेट कर दिया। अब जाके अगर हम देखें अपनी गेम, ठीक है, ड्रॉ हुआ, स्टार्ट हुआ, तो हमारा जो है प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 जो उसकी वैल्यू है वो रीसेट हो गई है फिर से 0 से। ठीक है, अब आप चेंजेस गाइज अपने आप कर सकते हो थोड़े बहुत। पाइप्स को जैसे आपने इंक्रीज़ करनी है, उसकी स्पीड वगैरह सब कुछ आपने इंक्रीज़ करना है, वो आप अपने आप कर सकते हो। आप जस्ट वैल्यूज़ के साथ चेंजेस करोगे, ऑटोमेटिकली सबके साथ चेंजेस हो जाएगा। अब हम अगर जाएँ और थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाएँ, पाइप्स में आए, जैसे डिक्रीमेंट कर रहे हैं ना हम, डिक्रीमेंट उसको 10 के साथ करते हैं। और अभी जो क्या है, जो पाइप्स आ रही है ना वो हर 100 फ्रेम पे आ रही हैं, 50 फ्रेम्स पे भी ला सकते हो, उसके हिसाब से आपको चेंजेस अपने आप करने हैं। लाइक अगर मैं 50 फ्रेम्स पे करूँ सेट इसको, और अगर अब देखूँ तो आप देख सकते हो स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, थोड़ी सी गेम क्या होगी, डिफ़िकल्ट बना दी आपने। ठीक है, सिमिलरली आप इसी तरह चेंजेस कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पे हमने अपनी पूरी गेम कंप्लीट कर लिया बिगनिंग से बिल्कुल एंड तक। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट किसी और गेम डेवलपमेंट सीरीज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।